करेंगे सोनम, एलओसी के ऊपर जो है सीज फायर हुआ है इंडिया पाकिस्तान के। आपको क्या जी। लगता है कि कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे? पहले भी एक बार हुआ था और तकरीबन 3 साल वो एग्रीमेंट चला था। अभी आपको क्या लगता है कि कितना टाइम चल पाएगा और क्या हम्म। चैलेंजेस क्या होंगे दोनों कंट्रीज को? देखिए, सीज फायर तो एक्चुअली नेचुरली रहना ही चाहिए। वी ऑलरेडी हैव एन एग्रीमेंट इन प्लेस, 2003 सीज फायर एग्रीमेंट। बट बदकिस्मती से क्या होता है कि पाकिस्तान जो है वो सीज फायर वायलेशंस करता ही रहता है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर बॉर्डर पे शांति हो जाएगी तो कश्मीर को जो हम एक इंटरनेशनल जो मुद्दा बनाना चाहते हैं वो कैसे बनेगा। तो ये नेवर। नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं पाक मीडिया की लेटेस्ट वीडियो, जिसमें आरजू गाज में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के समझौते को लेकर बात कर रही हैं। आपको बता दें कि हाल ही में भारत और पाकिस्तान में युद्ध विराम को लेकर सख्ती से पेश आने की बात रखी है। आपको बता दें कि 2003 में भारत और पाकिस्तान में युद्ध विराम को लेकर समझौता हुआ था, लेकिन पाकिस्तान लगातार युद्ध विराम का लगातार उल्लंघन करता आया है, जिसे भारत ने अब सख्ती से पेश आने की बात रखी है और पाकिस्तान ने भी इस बात को माना है। तो आइए देखते हैं इस पर आरजू काज में क्या क्या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का ये डिबेट। वो वर्क्स इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान की एलओसी पे शांति हो। तो इंडिया का अगर आप देखें, हमारी तरफ से हमें ना तो आपकी कोई टेरिटरी चाहिए, ना तो हमें आपके किसी अंदरूनी मामलात में इंटरेस्ट है। तो देयर इज नो रीजन फॉर इंडिया टू वायलेट द सीज फायर। जो वायलेशंस होती हैं वो पाकिस्तान की तरफ से होती हैं। ज्यादातर वो कवर फायर होता है, जब वो इन्फिल्ट्रेटर्स घुसाने की कोशिश की जाती है भारत की सीमा में। तो ज्यादातर वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ही होती हैं सीज फायर वायलेशंस। कभी कभी वो सच में इसको आप दहशतगर्दी कह सकते हैं, कभी कभी वो कवर फायर होता है, पर हमारी तरफ से कभी होता नहीं है। अब बात यह है कि ठीक है, दोनों आर्मीज ने डिसाइड किया कि हम एक सीज फायर करते हैं। ये अब आई डोंट नो ये कब तक चलेगा, क्योंकि इंडिया में तो वी आर टेकिंग इट विद अ बिट ऑफ अ कॉशियस ऑप्टिमिज्म, क्योंकि जो बॉर्डर पे जो लोग हैं वो इससे बहुत सफर करते हैं। और जो बॉर्डर पे जो लोग हैं वो दोनों तरफ ही, आई थिंक दे आर ऑल्सो वेरी सिनिकल, और उनका जायज भी है सिनिकल होना, क्योंकि सरकारें और फौज तो बार बार बात करती है, पर जो बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं उनका जानो माल का नुकसान होता है। किसी के अभी पीछे 2019 नवंबर का केस है, मैं आपको नाम बता देती हूँ। देयर इज अ पर्सन कॉल्ड बशीर अहमद, उरी के रहने वाले वो हैं। वो अपनी अटीक में गए हैं कुछ लेने के लिए, और नीचे शेल गिरा उनके ऊपर, उनके घर के ऊपर, और उनकी जो बेगम है वो ऑन द स्पॉट मारी गई, और पीछे उनके 5 बच्चे रह गए। उसमें से एक 15 महीने की भी बच्ची है, अलीजा। तो आप उन लोगों का सोचें। अब दोनों तरफ से जब जब भी सीज फायर वायलेशन होता है, ऑफ कोर्स भारतीय फौज भी रिटेलिएट करती है, तो नुकसान किसका होता है? एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों तरफ की गवर्नमेंट्स की भी बनती है, दोनों तरफ की फौज की भी बनती है कि जो बॉर्डर एरियाज में जो लोग हैं उनको सजा ना मिले। वो सिविलियंस हैं, उनका इस पूरे मामलात से कुछ लेना देना है नहीं है। हमारी उनकी तरफ एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर जस्ट बिकॉज उनका घर बॉर्डर के पास है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो बेमतलब की मौत मर जाए वो, क्योंकि किसी को कश्मीर चाहिए, इस कारण आप किसी बेगुनाह को मार दें। और फिर ये जो पूरी लड़ाई है, इट इज ऑल रूटेड इन द इस्लामिक बिगेट्री। जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि उस तरफ एक ऐसा, भारत में एक ऐसा राज्य है जहां पे ऑलरेडी जो मुस्लिम्स हैं एक मेजोरिटी अचीव कर चुके हैं, और इसलिए आप हमें कश्मीर दे दें बिना किसी सर पैर के, तो ऐसा तो नहीं होगा कि भारतीय निजाम या भारतीय जो फौज है वो आपके सामने जस्ट बिकॉज आपको ये मजहब के तौर पे एक हमारा जो हमारी स्टेट चाहिए, तो वो भारतीय फौज तो ये मजहबी ताकतों के सामने घुटने तो नहीं टेक देगी। वी विल प्रोटेक्ट आवर टेरिटरी। पर आप मुझे एक लेजिटिमेट रीजन बता दें कि भारत को क्या जरूरत है आपके यहाँ पे गोलियां दागने की या सीज फायर वायलेट करने की? इट वर्क्स इन आवर फेवर, क्योंकि वी आर अ ग्रोइंग कंट्री। हमें अपनी, हमारा जो फोकस है
वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे है, एजुकेशन पे है। हमारा फोकस इस बात पे नहीं है कि हम किसी के साथ कोई रिलीजियस लड़ाई लड़े, हम किसी के खिलाफ जिहाद नहीं करना चाहते। हम ना ही एक मुसलमान को अपना कोई ऐसा समझते हैं कि ये हमारे लिए भाई हमारे एग्जिस्टेंस के लिए मुसलमान जो है वो ठीक नहीं है, या अगर मुसलमान रहेगा तो हिंदू नहीं रह सकता। जो टू नेशन थ्योरी के भी जो ज्यादातर जो बिलीवर्स है वो उस तरफ आपको मिलेंगे। हमारे यहाँ पे तो देखिए मुसलमान प्रॉस्पर कर रहा है, मुसलमान की आबादी पार्टीशन के टाइम पे क्या थी, आज क्या है, क्योंकि जो हमारा जो इंडिजीनियस जो लोग है, जो हमारी पॉपुलेशन है, उसकी जो सोच है वो बहुत सेक्युलर सोच है। हम लोग मिलके रहना चाहते हैं, चाहे वो फिर कश्मीर हो, केरल हो या कहीं पे भी हो। हम लोगों की ये सोच नहीं है कि अगर हम मुसलमानों के साथ रहेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, या फिर वो हमारा मुल्क हथिया लेंगे। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान आर्मी की तो ये डॉक्ट्रिन है कि ब्लीड इंडिया विद 1000 cuts, उसी के ऊपर वो आज तक चलते आ रहे हैं।